जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 1 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों, करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं और अच्छे से हम जी जान से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम सफल हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने क्या बोला कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखना, पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है तो फेसबुक की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो मार्क जुकेनबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना 4 फरवरी 2004 को, 424 याद रखना, 424 को फेसबुक की स्थापना हुई थी, अर्थात 4 फरवरी 2004 को मेरे प्यारे मित्रों। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है। तो कैलिफोर्निया में है। अच्छा दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है। तो पोर्ट मोरविस। और पापुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। तो पापुआ न्यू गिनिया कीना है, कीना याद रखना। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है। तो कीना है। और पापुआ न्यू गिनी ने क्या किया है। तो फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी स्थापना 2/2/4 को हुई थी, अर्थात 2 फरवरी 2004 को हुई थी। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। सहकार टैक्सी योजना क्या है। आपके मन में सबसे पहले यह प्रश्न आया होगा कि सर शाकाहार टैक्सी योजना क्या है। तो जैसे आपने उबर का नाम सुना है, ओला का नाम सुना है। अगर कोई टैक्सी वाले जो होते हैं वो उबर और ओला के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उन्हें उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब जब सरकार ने ये शुरू कर दिया है, सहकार टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो अब टैक्स देने की जरूरत ना पड़ेगी उन लोगों को। और जो टैक्सी वाले ड्राइवर हैं उन्हें बहुत ही सुविधा मिलेगी और टैक्स देने से बचेंगे उनको, अर्थात एक्स्ट्रा जो 200 चार्ज देना पड़ता था उनको वो नहीं देना पड़ेगा। तो किसने सहकार टैक्सी योजना की शुरुआत की है। तो याद रखना, गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्री है और राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, तो रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। अमित शाह। नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। जेपी नड्डा है स्वास्थ्य मंत्री। जगत प्रकाश नड्डा ऐसे याद रखना। पूरे जीवन में दोस्तों सभी लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो जगत प्रकाश नड्डा जो है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री भी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो शिवराज सिंह चौहान है। देखो, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है। निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और विदेशी मंत्री कौन है। मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है। तो HD कुमारस्वामी है मेरे प्यारे मित्रों। देखो मित्रों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है। पीयूष गोयल है। कौन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या बोलोगे आप। पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों देखो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। तो जीतन राम मांझी है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या होगा। सबसे पहले आप बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये अब बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के थीम की घोषणा कर दी गई है। तो थीम होगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या थीम होगा। योग फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखना, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यही थीम होगा इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ा जात्रा महोत्सव का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो घोड़े जात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। कहाँ किया गया घोड़ा जात्रा महोत्सव का आयोजन? तो नेपाल में। याद रखना भूटान से एक प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों कि चूखा, क्या भूखा नहीं, चूखा, चूखा जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो क्या बोलोगे आप? भूटान में है। अच्छा, नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, अभ्यास सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। अच्छा, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट याद रखना रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर याद रखना केपी शर्मा ओली। कौन है? तो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ और प्रकाश मान सिंह जो है वो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है? तो ये न्यूक्लियर मिशन क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना इस न्यूक्लियर मिशन का उद्देश्य है और ये शुरू किया है अपने प्यारे देश भारत ने मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं ना कि उम्मीद जिंदा रखो, उम्मीद जिंदा रखो। आज जो आप पर हंस रहे हैं कल वो आपके लिए ताली बजाएंगे। तभी ये होगा जब आप मन लगा के पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, नोटबुक में नोट करते चलोगे, तब दोस्तों ये हो पाएगा आपका। तो देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा है, याद रखना न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत अपने प्यारे देश भारत ने की है। उद्देश्य क्या है? 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। देखो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? पीटर लीवर दोस्तों किस देश के पूर्व गेंदबाज थे? अर्थात गेंदबाज है तो क्रिकेट से संबंधित होंगे। और यह किस देश के पूर्व गेंदबाज थे जिनका निधन 84 वर्ष की अवस्था में हो गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। पीटर क्या नाम क्या है? तो पीटर लीवर दोस्तों। अब मेरे प्यारे मित्रों देखो, इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन। अच्छा, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? कीर स्टारमर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो लंदन में है। लंदन कौन से नदी के किनारे है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेडियम पहले क्रिकेट से संबंधित है, ये जानते हैं। तो जरा सा ध्यान देना दोस्तों। देखो, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में दोस्तों। अच्छा, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। देखो दोस्तों, देखो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। अब देखो जो बेंगलुरु दोस्तों है, यहाँ पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो जमशेदपुर कौन से नदी के किनारे है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जमशेदपुर को बोलते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी। देखो मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश, प्यासी भूमि का देश। पर्थ स्टेडियम और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को याद कर लेते हैं दोस्तों। जब भी एसएससी का एग्जाम होता है तो वहां पे ये प्रश्न आता है,
तो याद रखना, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। बोलो साथ साथ जरा सा, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप। कौन सा कप? तो मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे प्यारे मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहां पर है? तो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी को बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में। आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1928 को, और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, ओडिशा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? या ये भी एग्जाम में रहेगा कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल मतलब ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। ओडिशा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग है। क्या नाम है? कलिंग। देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। सम्राट अशोक जो थे, मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व अर्थात बीसी में विजय प्राप्त किया था। अब देखो, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा के मुख्यमंत्री? तो क्या बोलोगे आप? मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? कंभमपति हरि बाबू। यहाँ पर राज्यसभा है 10 और लोकसभा है 21, याद रखना। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में है। चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, पढ़ो, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो फिर याद नहीं होगा। आराम, तुम कूल रहो, आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। देखो, जो भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान है वह विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुए की 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें मुख्य जो है वो ओलिव रिडले है। तो ये भी पूछा गया है कि ओलिव रिडले जो है वो किसकी प्रजाति है? तो कछुआ की प्रजाति है। अब मेरे प्यारे मित्रों, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? गंजम जिला। अच्छा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध ओडिशा में साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में है और ओडिशा देती है सुनंदा सम्मान। यह भी याद रखना कि सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में कौन देती है? ओडिशा। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर ऐसे याद ना हो तो देखो, जब बच्चा चावल खाता तो कैसे खाता है? कट कट करके खाता, कट 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 करता है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अगर केंद्रीय हटा दे और अंतरराष्ट्रीय कर दे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। याद रखना, बिल्कुल ही भूलना नहीं है। कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील। याद रखना, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय कहाँ है? ओडिशा में। और ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल। कौन सी? संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। मेरे प्यारे मित्रों, देखो, छऊ जो है ये ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में है और कोणार्क मंदिर भी पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं सफेद पैगोडा और कोणार्क मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव ने करवाया और कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था।
कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसे 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, यह भी याद रखना, पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25%। कितना प्रतिशत मेरे प्यारे मित्रों? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया है कि जो भी विदेशी कार हमारे यहाँ आएगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ कितना लगाएंगे? तो 25% लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 25% लगाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों देखो हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा है प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश है तीसरे स्थान पर, और राजस्थान है चौथे स्थान पर। अब देखो चारों ने क्या क्या पदक जीता वो भी देख लेते हैं। तो देखो हरियाणा ने जीता 34 स्वर्ण पदक, तमिलनाडु ने जीता 28 स्वर्ण पदक, उत्तर प्रदेश ने जीता 23 स्वर्ण पदक, राजस्थान ने जीता 22 स्वर्ण पदक मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो हरियाणा ने 39 जीता रजत, 19 जीता तमिलनाडु ने, 21 जीता उत्तर प्रदेश ने, और राजस्थान ने जीता 18। देखो हरियाणा ने कांस्य पदक जीता 31, तमिलनाडु ने 27 जीता, उत्तर प्रदेश ने 20 जीता, और राजस्थान ने 24 जीता। और कुल हरियाणा ने सबसे अधिक पदक जीता 104, और तमिलनाडु ने 74 जीता, उत्तर प्रदेश ने 64 जीता, और राजस्थान ने भी 64 जीता। तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो 3-3 स्थान पर हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर जो सबसे अधिक स्वर्ण जीतेगा वही सबसे आगे रहेगा, याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक जो सोना वाला मेडल जीता वो किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता, इसलिए उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, राजस्थान जो है वो चौथे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा था प्रथम स्थान पर। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? अगर ये पूछ दे एग्जाम में तो ली कार्बूजियर, याद रखना कौन है? तो ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन। इसका वास्तुकार कौन है? नेक चंद्र। और चंडीगढ़ में सुखना झील भी है मेरे प्यारे मित्रों। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है मेरे प्यारे मित्रों। देखो दोस्तों हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री है नयाब सिंह सैनी, राज्यसभा 5 और 10 यहाँ पर, राज्यसभा 5 लोकसभा 10। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे मित्रों, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी हरियाणा में ही है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, सर हमने पढ़ा था क्या उत्तर प्रदेश में है? अरे भाई आप सौरिहंद नहीं रिहंद पढ़े होंगे। रिहंद परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। ये है सौरिहंद जो हरियाणा में सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया है। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया है, जिसके तहत जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों देखो अगर किसी व्यक्ति के पास देखो जाली पासपोर्ट है या फिर वीजा का उपयोग कर रहे हैं तो उसे 7 वर्षों तक की जेल हो सकती है। ध्यान रखना कितने वर्षों तक की जेल? 7 वर्षों तक की, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था हमारा कि तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में। छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस शहर में है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में।
देखो, अंतरराष्ट्रीय रामायण कनक्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है और प्रचंड अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है मित्रों। देखो दोस्तों, तो कल के करंट अफेयर को जरा डिवीजन कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है, इंद्र नौसैनिक अभ्यास 2025 के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और इंद्र सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और रूस के बीच होता है। अंतरराष्ट्रीय रामायण कनक्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास प्रचंड अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मार्च को मनाया गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने? एसबीआई के अध्यक्ष जो है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी वही बने हैं। हुरुन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति किस शहर में है? संघाई में है। और अगर देश पूछे तो अमेरिका याद रखना। देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है? तो म्यांमार को। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनीषा भानवाल ने जीता है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है मेरे प्यारे मित्रों। तो मित्रों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसका फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।